रविवार को पटना के फतुहा में पार्किंग को लेकर एक विवाद होता है और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों की मौत हो गए, कई मैरिज हॉल जला दिए गए, कई गाड़ियां फूंक दी गई और कई आसपास के जो घर हैं उसको भी जला दिए गए हैं। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी भी पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में चल रहा है। और आखिर ये जो विवाद है ये कहां से आया? क्या सच में एक पार्किंग को लेकर इतना बड़ा विवाद हो सकता है कि गोलीबारी हो जाए, पांच लोगों को गोली मार दिया जाए, या फिर ये जो विवाद है इसका वजह कोई और था लेकिन इसको पार्किंग विवाद बताया जा रहा है और पार्किंग के नाम पर जो है उस विवाद को जो है वो शुरुआत कर दिया गया। तो क्या है ये पूरा खबर और आखिर कहां से शुरू होता है ये पूरा विवाद और किन किन तथ्यों से जुड़ा है इस विवाद की पूरी कहानी, वो सब हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पटना के फतुहा पुलिस सब डिवीजन का जिठुली इलाका में रविवार को जो विवाद हुआ, जो पार्किंग विवाद को लेकर जो पूरा खबर चल रहा है, तो उसमें जो है 5 लोगों को गोली मारी गई, 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की जो है वह इलाज अभी भी पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। उसके बाद इसमें गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया है और कई मैरिज हॉल जला दिए गए, कई आसपास के घर जला दिए गए, गाड़ियां फूंक दी गई और पुलिस प्रशासन पर भी गोलीबारी पत्थरबाजी किया गया। लेकिन ये जो पूरा विवाद है ये कहां से शुरू होता है? ये विवाद जो है वो दरअसल पार्किंग का विवाद है नहीं, ये विवाद एक जमीनी विवाद है और जो जमीन का विवाद है वो 6 कट्ठे जमीन का विवाद है, जो जमीन रोड साइड में है और जो जमीन की जो कीमत है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपया बताई जा रही है और इसी 3 करोड़ रुपया की जमीन की वजह से ये जो विवाद है वो चलता आ रहा है। दरअसल वहां के मुखिया पति बच्चा राय और उनके विरोधी चंद्रिक राय में एक जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो विवाद पहले से ही चल रहा था और उस जमीन पर जो फिलहाल है वो बच्चा राय का कब्जा था। बच्चा राय जो मुखिया के पति हैं तो बच्चा राय का कब्जा था और बच्चा राय उस जमीन पर जो है किसी निर्माण के लिए गिट्टी गिराते हैं और उसके बाद जो है चनारिक राय को इस बात की खबर मिल जाती है कि बच्चा राय जो है जमीन पर गिट्टी गिराया है, वहां पर वो कुछ निर्माण करने वाला है। चनारिक राय जो है वो अपना गाड़ी लेकर आते हैं 4 व्हीलर और उस जमीन पर पार्क कर देते हैं और पार्क कर देते हैं वो इसी दावे के साथ कि ये जो जमीन है यह हमारा है, क्योंकि विवाद पहले से ही चल रहा था और जमीन बच्चा राय के दखल में था। तो बच्चा राय ये सोच रहे थे कि हम इस पर कुछ निर्माण करा के इसको अच्छी तरीके से दखल में ले आए, लेकिन चनारिक राय जो है वो उनको किसी भी तरह का निर्माण करने से रोक दिया और अपना 4 व्हीलर गाड़ी आकर वो जमीन पर लगा दिया और उसके बाद से जो है बच्चा राय और चनारिक राय में वहीं पर हाथापाई शुरू हुई और उसके बाद बच्चा राय के समर्थक, बच्चा राय अपने समर्थक को बुलाते हैं, फोन करते हैं और बच्चा राय के जो समर्थक हैं वो पूरा हथियार से लैस होकर वहां पर पहुंच जाते हैं और चनारिक राय के भी कुछ समर्थक आते हैं। लेकिन चनारिक राय के जो समर्थक आए थे वो लाठी और डंडे के भरोसे आए थे और बच्चा राय के जो समर्थक आए थे वो हथियार के भरोसे आए थे, गोली और बम के भरोसे आए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब लड़ाई शुरू हुई तो चनारिक राय के जो समर्थक थे, जो लाठी डंडे लेकर आए थे, वह गोली और बंदूक के सामने टिक नहीं पाए तो वो लोग वहां से चले गए और उसके बाद वहां पर जब गोली चली तो चनारिक राय सहित और 4-5 लोगों को गोली लगी। तो गोली लगी और गोली लगने के बाद जो है वो लोग वहां से चले गए और उसके बाद जो है वहीं पर से जो 1-2 लोगों की मौत भी हो गई और बाद में जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया उसमें से भी 1 लोगों की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई है उसमें 25 साल के गौतम, 18 साल के रोशन और चनारिक राय के भाई मुनारिक राय हैं। और उसके बाद जो चनारिक राय के समर्थक लोग हैं वो लोग जो है फिर से दोबारा से तैयारी करके आते हैं और उसके बाद बच्चा राय के भाई उमेश राय का जो घर है उसको जलाते हैं, उनका मैरिज हॉल है उसमें आग लगाते हैं और वहां पर आसपास में जो गाड़ियां होती हैं उन सभी गाड़ियों को भी फूंक देते हैं और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन वहां पर आके मुस्तैद हो जाती है। जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है तो कुछ लोग जो दाह संस्कार करके आ रहे थे उन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी लाठीचार्ज कर दिया और ये जो जमीन का विवाद है वो इतना ज्यादा बढ़ गया और वहां पूरा गांव का जो आसपास का माहौल है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, एकदम छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि ये जो जमीन का विवाद है इसको लेकर पहले भी दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हो चुकी है, दोनों गुटों के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है और उसके अलावा इस बार जो घटना हुआ है, जो जब यहाँ पटना के डीजीपी जब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस विभाग के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ मीटिंग हो रहा था और वहाँ फतुहा में जो है वह गोलीबारी हो रहा था और उसके बाद जो है वहीं से ये सारा माहौल बिगड़ा है और गोलीबारी के बाद जो है 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है
और 2 लोगों का इलाज जो है वो पटना के पीएमसीएच में करवाया जा रहा है। बाकी दोनों पार्टी में से कोई पार्टी कमजोर नहीं है, दोनों एक दबंग प्रवृत्ति का लोग है और इसलिए जो ये लड़ाई है, जब भी कुछ थोड़ी बात होती है, थोड़ी लड़ाई होती है तो बात सीधा सीधा गोलीबारी पर आ जाती है। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? पूरे बिहार में हो रहे जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, मौतें, लड़ाई झगड़ा, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? जमीनी विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और भी तमाम जो खबरें बिहार से ताल्लुक रखती हो वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।